हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पीईसी लिमिटेड राइट्स लिमिटेड। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 नवंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर एसएससी ने सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्चा किया था और यह मैटर असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 से रिलेटेड था। फाइनेंस एक्ट 2014 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन 2 ऐड की गई जिसके मुताबिक यह कहा गया कि जो सीएसआर का एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बतौर सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर क्लेम नहीं किया जा सकता। यदि कानून के अंदर स्पेसिफिकली कोई प्रोविजन आ गया, चाहे वो खर्चा होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस हो, लेकिन यदि कानून के अंदर कोई एक ऐसा प्रोविजन डाल दिया जाता है जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि ये खर्चा अलाउ नहीं होगा, तो वो खर्चा बिजनेस के अंदर अलाउ नहीं होता। जो अमेंडमेंट लाया गया वो 1 अप्रैल 2014 से लाया गया, यानी कि असेसमेंट ईयर 15-16 से वो कानून लागू किया गया। जो मेमोरेंडम था बजट का उसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात कही गई कि ये जो अमेंडमेंट है वो 15-16 से लाई गई है। उसके बाद सीबीडीटी का सर्कुलर आया और उस सर्कुलर ने स्पेसिफिकली ये बात कही जो कि मेमोरेंडम कह रहा था, जो कि एक्ट कह रहा था कि जो प्रोविजन लाया गया है वो असेसमेंट ईयर 15-16 से लाया गया है। लेकिन जो एसएससी ने का जो असेसमेंट ईयर था वो 13-14 और 14-15 था, उससे पहले का था। पहली बात एक्ट के अंदर क्लियर है। दूसरा, जो बजट का मेमोरेंडम है उसके अंदर क्लियर है। तीसरा, उसके बाद सीबीडीटी का सर्कुलर उस बारे में कहता है कि क्लियर है। उसके बाद भी एसएससी को एक सिंपल से इशू के लिए हाई कोर्ट तक ड्रैग किया जाता है। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। इस केस के अंदर एसएससी ने जो सीएसआर का एक्सपेंडिचर किया वो असेसमेंट ईयर 13-14 और 14-15 से रिलेटेड है। एक्ट के अंदर क्लियर है, मेमोरेंडम के अंदर क्लियर है, सीबीडीटी सर्कुलर के अंदर क्लियर है कि ये प्रोविजन, ये मनाही जो है वो 15-16 से एप्लीकेबल है। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि 13-14 और 14-15 के लिए वो चीज अलाउ है। इतनी सिंपल सी इंटरप्रिटेशन के लिए भी डिपार्टमेंट एसएससी को हाई कोर्ट तक जो है वो घसीटता है। कोर्ट का ये कहना था कि जब तीनों चीजें क्लियर हैं तो एसएससी को असेसमेंट ईयर 13-14 के अंदर और 14-15 के अंदर एसएससी को सीएसआर का जो एक्सपेंडिचर है उसकी डिडक्शन सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर मना नहीं की जा सकती। डिपार्टमेंट जो है वो जो इस बात की प्ली ले रहा था कि ये एक्सपेंडिचर जो है वो एक चार्ज टू द प्रॉफिट्स नहीं है, ये एप्लीकेशन टू द प्रॉफिट है। लेकिन उस बात पर दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो तीनों चीजें हैं, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो मेमोरेंडम हो, चाहे वो सीबीडीटी का सर्कुलर हो, जब वो तीनों के अंदर एक बात ये लिखी हुई है कि कोई भी खर्चा एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर के बाद एसएससी को अलाउ नहीं है, तो उसका एक डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि वो खर्चा पिछले सालों के अंदर अलाउ है। तो फ्रेंड्स, इस केस का जो इंप्लीकेशन है वो ये है कि यदि असेसमेंट ईयर 15-16 से पहले का कोई भी सीएसआर एक्सपेंडिचर एसएससी की किताबों में है तो वो खर्चा सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के अंदर अलाउएबल होगा। क्योंकि ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है तो इसकी एक अपनी वैल्यू है और दिल्ली जुरिस्डिक्शन पे तो ये लागू होता ही होता है। और इस केस के अंदर क्योंकि तीनों चीजें, चाहे वो एक्ट हो, चाहे वो मेमोरेंडम हो, चाहे वो सीबीडीटी का सर्कुलर हो, वो तीनों की तीनों चीजें जो है वो एसएससी के फेवर में है और एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि पिछले सालों के अंदर उस खर्चे को, उस अमाउंट को, उस एक्सपेंडिचर को बुक्स के अंदर पूरा क्लेम किया जा सकता है। तो इस केस के मुताबिक जहां पर भी एसएससी ने एक सीएसआर का एक्सपेंडिचर किया है तो वो एसएससी को 37 सबसेक्शन 1 के अंदर असेसमेंट ईयर 15-16 से पिछले सालों के अंदर वो अलाउ होगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पीईसी लिमिटेड। दूसरा, इसके अंदर जो रेस्पोंडेंट था वो राइट्स लिमिटेड था। ये केस 451 आईटीआर पेज नंबर 436 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट
29 नवंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।